ठीक है, बताइए किस क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर बोलना है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बना सर। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। और कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, बताइए। नहीं ना? तो मेरे अनुसार से ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। 10 बनाई थी रूपाली, क्वेश्चन नंबर 10? सर बनाए बाकी तो का थे तो पर सब हमसे सही। बना ही नहीं, आंसर भी नहीं आया। हमको लगा 9 बता देंगे तो 10 भी बन ठीक जाएगा। है, अच्छा चलिए ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात को, समझ रही है ना, आपकी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं तो आगे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x माइनस 2 को किससे डिवाइड किया जाता है बताइए? 2x+3 से। 2x करना है और हमको निकालना है इसका क्वोशिएंट क्या है। देखिए बच्चों, आपको हम बताए थे इस क्लास में कि अगर सिंपल डिवीजन सिर्फ कांस्टेंट का रहता है तो बनाना बहुत ही आसान है, जिससे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाना है। लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, यानी कि सीधा सा मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाए, तब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बातें हैं जिसको हम लोग चर्चा किए थे, हम लोग बात किए थे कैसे बनेगा। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना ये है डिवाइजर। अब बताइए, इसमें से बताए थे कि डिविडेंड कौन है, आपको सीधा सा पहचानने का मतलब बताए थे कि अगर क्वेश्चन क्लियरफाई करता है कि ये डिविडेंड है, यानी px का नाम दे देता है पहले ही और ये इसको नाम gx दे देता है। अगर पहले क्वेश्चन क्लियर कर देता है तब तो डिवाइजर ये हो गया। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब कि आप थोड़ा टर्म पर जाइएगा, जिसका टर्म ज्यादा होगा उसको डिविडेंड मानना है, जिसका टर्म कम होगा छोटी उसको क्या मानना है, डिवाइजर मानना है। क्लियर? ये बातें समझ में आ रही है? ये बातें हम लोग बात किए थे। तो टर्म मेरे कहने का मतलब क्या है ना, ये प्लस माइनस से जो सेपरेट रहती है ना, इसमें टोटल कितना टर्म है बताइए? तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 टर्म शामिल है इसमें। इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है। तो आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? ये छोटा टर्म है, तो ये मेरा डिवाइजर हो गया। तो आप जीएक्स हम यहाँ पर नाम रख दिए, मेरा डिवाइजर का काम कर रहा है, ये डिविडेंड का काम कर रहा है। तो चलिए, तो डिवाइजर मेरा है, तो डिवाइजर से शुरुआत करते हैं। तो ये 2x+3 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x और -2। हमने आपको बताया था इसका बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आपको चेक कर देखना है कि पावर ऑफ वेरिएबल मेरा पॉलिनोमियल्स का क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, सबसे पहले चेक करना है। अगर बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर हमें सेट कर क्वेश्चन खुद देता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि पावर ऑफ वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है? 0 है। इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज क्वेश्चन खुद दे रखा है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी पावर ऑफ वेरिएबल चेक करेंगे तो x पर पावर 1 है और 3 पर यहाँ पर कितना है? पावर 0 है ना। x टू दी पावर कितना है? 0 है, यानी यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? अरेंज। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है बनाने का? तो सेकेंड प्रोसेस ऑफ हम आपको बताए थे कि इसका बनाने का सीधा सा फंडा मात्र इतना है कि इसमें लाख कितनों वेरिएबल शामिल है उससे हमको मतलब नहीं है। आप किसी एक टर्म को पकड़िए, इसमें सबसे पहला टर्म को पकड़ना है, यानी कि 2x³ को कटाना है और किससे कटवाना है आपको वो भी ध्यान देना होगा। तो डिवाइजर में भी जो वेरिएबल वाला जो सबसे फर्स्ट टर्म उसको पकड़ना है, यानी 2x को पकड़ना है। अब सीधा सा मतलब ये समझिए कि हमें 2x से 2x³ को कटवाना है, 2x से 2x³ को कटवाना है। अब कैसे कटेगा तो ये बताइए, आप खुद सोचकर बताइए। यहाँ पर 2x³ है और यहाँ पर 2x है, तो बताइए 2x में से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2x³ बन जाएगा? 2x में से कितना मल्टीप्लाई हमको करना होगा कि हमें एक्स स्क्वायर। 2x³ मिलेगा?
तो एक्स स्क्वायर होगा। वेरी गुड। तो जैसे ही वो जवाब आप ढूंढ लेंगे कि एक्स स्क्वायर होगा तो आपको तुरंत क्या करना है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिख देना है बच्चों। एक्स स्क्वायर लिख दे, और ये एक्स स्क्वायर को आपको सेकेंड स्टेप बताए थे कि ये एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है पूरा डिवाइजर से। पूरा क्या करना है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम 2x प्लस 3x इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बनाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो क्या बनाएगा, 3x स्क्वायर। क्या बनाएगा, 3x स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना? अरे मल्टीप्लाई होगा तो यही तो देगा। नहीं। चलिए हाँ देगा, यही देगा। उसके बाद आपको क्या बताए थे बताइए। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो मेरा 2x क्यूब 3x स्क्वायर आया है इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्स क्यू वाला को एक्स क्यू के सामने लिखना है तो ये 2x क्यू हो गया, और स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है तो ये प्लस 3x स्क्वायर हो गया। और थर्ड बातें जो आपको हम समझाए थे वो ये बताए थे कि साइन यहाँ पर आपको चेंज करना है ना। जो भी गिवन साइन मेरे पास आया सभी का साइन को बदल देना है। अगर प्लस है उसको माइनस बना देना है, अगर माइनस है तो प्लस बना देना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2x क्यू के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो ये माइनस हमको देना होगा। ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब खुद बताइए अगर 2x क्यू में से 2x क्यू चला गया, सेम अमाउंट है, 2x क्यू प्लस में और ये 2x क्यू माइनस में, तो ये तो कट गया और कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? और कैंसिल तो कर पार्ट को कटवाना है इसको, तो कैंसिल हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 3x स्क्वायर है, कितना होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए कितना होगा? वेरी गुड, -2x स्क्वायर। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन में जो भी बच जाता है उसको सीक्वेंस में हम लोग लिख देते हैं। तो -2 बच गया। फिर आपको क्या करना है, अब ये फिर इस टर्म से यानी 2x को ना -2x स्क्वायर को कटवाना है। तो बताइए हम x 2x स्क्वायर चाहिए तो -2x स्क्वायर चाहिए, तो 2x में से कितना से मल्टीप्लाई कर दे हमें -2x स्क्वायर मिलेगा, बताइए कितना से मल्टीप्लाई कर दे? यानी स्टूडेंट -x हमें -x। वेरी गुड। तो जैसे ही आप ये ढूंढ लेंगे कि -x, तो यहाँ पर क्वेश्चन में -x डाल देना है, और ये -x को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये माइनस, अब सबका साइन चेंज करेगा तो ये -2x स्क्वायर हो गया प्लस -3x। तो यही चीज आपको लिख देना है यहाँ पर। तो ये आया मेरे सामने -2x स्क्वायर और -3x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन चेंज करिए, तो ये माइनस प्लस में हो गया और ये माइनस किसमें हो गया, प्लस में। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बताइए -5x और -3x कितना होगा? तो आप कहेंगे सर -2x होगा। यस यस यस, प्लस 3x। वेरी गुड। नहीं, क्या बता रहे, क्या बोल रही हो यहाँ सर आंसर माइनस? हम -5x और +3x ना। हाँ, तो कितना होगा सॉल्व कर कर बताइए? -2x होगा। -2x, तो यही चीज तो लिख रहे थे ना, -2x और -2। बाकी का जो बच गया वहां पर कर देना है -2, उसको भी उतार देना है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 2x है और ये -2x है, तो अब बताइए हमें -2x चाहिए, तो 2x में से क्या मल्टीप्लाई कर दे हमें -2x मिल जाएगा, बताइए जल्दी। -1। तो जैसे आप ढूंढ पाएंगे -1, तो -1 को यहाँ क्वेश्चन में भी लगाना मत भूलिए, -1 को वहां पर लगाइए। उसके बाद -1 से मल्टीप्लाई कर देना है 2x प्लस 3 से, क्योंकि आप याद रखिएगा यहाँ पर आपका रफ में काम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना ये बनाना जरूरी है ना, उतना ही रफ में भी आपको एग्जामिनर के सामने, टीचर्स के सामने कॉपी में दिखनी चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, -2x और ये प्लस -3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो -2x और -3, साइन चेंज करिए तो ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हो गया। अब बताइए 2 -2 और प्लस 3, आंसर कितना आया, 1। कितना आंसर आया, 1। कितना आया? अब देखिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है ना कि जैसे मेरा रिमाइंडर में 1 आया तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर इस 1 को भी अब कटवाना है, कैंसिल करना है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। अब वो नहीं हम किस बेसिस पर कह रहे हैं उसको भी समझना है, तो शायद हम आपको क्लास में इसका बारे में जिक्र किए थे, बताए होंगे कि 1 को हम क्यों छोड़ देंगे। अगर आपको ध्यान नहीं हो
तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम ये कहे थे कि जब एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखना क्या है ना कि रिमाइंडर का पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना है। क्या बोल रहे हैं, किसका चेक करना है, पावर ऑफ वेरिएबल किसका चेक करना है, पावर ऑफ वेरिएबल, हाँ पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ रिमाइंडर, आपको इसका चेक करना है। और क्या चेक कर कर आपको क्या कंक्लूजन निकालना है, जो समझिए आपको ये देखना है ना कि इसका पावर ऑफ वेरिएबल अगर मेरा डिवाइजर से छोटा हो गया, अगर मेरा डिवाइजर से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो रिमाइंडर में अब आगे काम नहीं करना, वही मेरा रिमाइंडर होगा। लेकिन बच्चों अगर पावर ऑफ वेरिएबल रिमाइंडर का डिवाइजर से या तो इक्वल है या तो उससे बड़ा दे रहा है, तब उसको तब तक काटते जाना है जब तक कि या तो वो छोटा हो जाए और नहीं तो 0 के बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही? तो हमने जब चेक किया तो यहां पर देखा कि पावर ऑफ वेरिएबल तो 1 है, इसका x टू दी पावर कितना है 1, और यहां पर 1 ये तो क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये 1 है, इसका मतलब पावर ऑफ वेरिएबल कितना है छोटी बताइए, यहां पर पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो 0 है। पावर ऑफ वेरिएबल कितना 0, अरे 0 ही तो है ना, अरे x टू दी पावर 0 नहीं है क्या, आप लोग को दिख नहीं रही है, x टू दी पावर क्या है 0 है, x टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 आप डाल देते तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1। तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही तो देना है ना, 1 ही देना है, तो ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें x टू दी पावर 0 छुपा हुआ है। अगर कोई नंबर डायरेक्ट आपको कांस्टेंट बचता है तो अब सीधा सा मतलब है उसका वेरिएबल ऑफ पावर 0 है। तो याद रखना है आपको, नोट करके इस बात का कहीं लिख भी सकते हैं कि अगर हमें कोई कांस्टेंट नंबर रिमाइंडर में मिलता है, कांस्टेंट नंबर अगर आपको रिमाइंडर में मिलता है, इसका मतलब है कि पावर ऑफ वेरिएबल उसका जो होगा, पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा 0 होगा। पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो गया 0। पावर ऑफ वेरिएबल 0 हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इसका पावर ऑफ वेरिएबल 0 हो गया, तो 0 हो गया तो अब आपको काम नहीं करना है क्योंकि ये 1 से छोटा है, ठीक है। यह मेरा क्या आ गया रिमाइंडर। तो आप फाइनली कौन सा आंसर में लिख सकते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन आया वो कितना आया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और रिमाइंडर आपको कितना आया है 1, ठीक है। माइक बंद करिए आप सभी लोग, माइक बंद करिए, सभी लोग को माइक बंद करना है। चलिए ये सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? बोले रूपाली, ये शायद आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, समझ में आ गई? बोल, आइडिया लगा, कुछ लॉजिक लगा? सर एक बार 15, सर सिर्फ एक बार 15, कुछ ठीक ठीक ठीक, क्यों कुछ लॉजिक कुछ आइडिया आपको समझ में आया ये बातें? सर थोड़ा थोड़ा आया है, कल वाला वीडियो देखेंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, पूरा आ जाना चाहिए जी। अब ये थोड़ा जो तुम बोल रही है ना, पता है क्यों बोल रही है? अब ये ह्यूमन का साइकोलॉजी है। अगर मान लो पहला क्लास ये रहता ना, ये पहला क्लास जिसको हम बोल रहे थे, मान लो कि आप अगर मन में ये सोच रखते कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन का पहला क्लास है, तो 100% बोलते सर समझ में आ गया। ये हम लोग का स्वभाव है, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, ये इंसान का स्वभाव होता है, ये हम लोग के अंदर भी चीज पाया जाता है, सबके पास पाया जाता है, और जिसके अंदर पाया नहीं जाता है समझो वो इंसान नहीं है, वो या तो भगवान है और नहीं तो शैतान है। तो ये भाव आना अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन में बताने में, जहां तक हम कोशिश कर रहे थे। मेरा टारगेट भी था आपको समझा देना। एक बार अगर क्वेश्चन बना लेंगे तो शायद पता चल जाए कि पूरा समझे या नहीं। हाँ, इतनी बातें हम करते ही नहीं, क्वेश्चन सिर्फ बताना रहता था, क्योंकि बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं चैप्टर को, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन, तो इसलिए हम हर बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, ताकि आप इस पर अगर गौर करें तो आप अच्छे से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे लिखे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिखे हैं, और आसिफ बोल रही है सर क्वेश्चन नंबर 15 भी जाते जाते एक बार देख ही लीजिएगा पलट कर, तो अच्छा रहेगा, तो देख लेंगे जाते जाते, है ना। तो पहले लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आप लोग सही बनाए या नहीं बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे सामने ये है, x³ + 1, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बताइए? x + 1 से। अब बताइए कितने बच्चे इसको सॉल्यूशन किए हैं, ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़ा करना है, अपनी जगह पर खड़ा होकर बताना है। हाँ सर हम किए थे पर आंसर नहीं आया था। आंसर नहीं आया था, चलो नहीं। और बाकी सभी लोग, कितने लोगों को बीमारी लगा हुआ है
क्लास नहीं आई है थोड़ा चेक करते हैं पहले। रिकॉर्डिंग वीडियो देखने का आदत लग चुका है। 4 ठीक, चल सवाल है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना है, बस आते हैं x+1 x³ + 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो किसे कटाना है बताइए, x³ को कटाना है। तो क्या करते हैं, x³ को कटाना है तो कितना से मल्टीप्लाई, x² से मल्टीप्लाई। तो रफ में काम करेंगे, x² को मल्टीप्लाई करिए x+1 से, तो ये आपको मिलेगा x³ अब प्लस मिलेगा x²। यहीं पर एक मामला इस क्वेश्चन में फंस जाता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, यहीं पर आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। आपको क्या आ गया, x³ + x²। तो x³ तो बहुत अच्छा इंसान लगा क्योंकि इसका जोड़ा मिल गया, फटाक सा बैठा दिए। ये नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन में, किसके पास ले जाए, सवाल ये है। x² कहाँ बैठा है आप ही बताइए। ये तो बेचारा हुआ नहीं, अकेला ऐसे ही घूम रहा है अब की तरह। अब ये तो x² आ गया, किस कहाँ पर रखे, तो आपको कहीं नहीं मिले, फिर भी आप यहाँ पर x² लिख दीजिए प्लस x², साइन चेंज कर दीजिए, साइन तो चेंज होगा ही होगा, कट गया, खत्म। अरे x³ कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर आपको x³ के साथ, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा ना, सवाल यहाँ पर आएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लिए थे। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना है। आपके मन में आएगा कि क्या लिखे यहाँ पर, 1 - x² लिखे या क्या लिख दे, यही इसी को आंसर मान ले, बस हो गया, अब आगे काम नहीं हुआ। कुछ बच्चे तो ही छोड़ देते हैं, बस हो गया सर इसका आंसर x² होगा। या कुछ बच्चे समझदार होते हैं तो 1 - x² लिख देते हैं। अब कुछ बच्चे के पास दुविधा होती है, क्या सर हम x² - 1 लिखें, क्या लिखें, सवाल आप बताइए क्या लिखेंगे बताइए। आप लोगों में से एक भी स्टूडेंट बताइए क्या लिखें। 1 - x² को बोल रही है यही, हाँ। और ये बताइए आप लोग, कोई नहीं सर इसमें तो 2 है ना, इधर से x से अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे तभी जाके कटेगा x² से। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। आवाज आएगी, प्रॉब्लम है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि इसको क्या लिखा जाए, तो हम रूपाली से जानना चाहते हैं। तो बताओ तो रूपाली, ये दोनों में से क्या लिखे, या मेरा यही आंसर हो गया, इसी को छोड़ दे। नहीं सर, 1 - x²। 1 - x²। और किसी का जवाब सही है, क्लियर। 1 - x², ठीक है। तुम क्या बोली थी तीनों, आपका जवाब क्या था, 1 - x²। आशी तुम क्या बोली थी, छोटे कुछ बोली थी क्या तुम, हाँ क्या हम बोले थे, हमको ये नीचे वाला सही लग रहा है, x² - 1। ये सही लग रहा है। हाँ क्योंकि मतलब है ऐसे ही लिखेंगे ना तो मतलब तब तो पावर सेम होगा, x में क्या इंटू करेंगे तो x² आएगा। अच्छा, अभी तुमको ऐसा लग रहा है, इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट होमवर्क नहीं बनाया। ये बात तो पता चल रहा है, क्योंकि ये आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे द्वारा जानबूझकर क्वेश्चन लिखा गया है और आप लोग को समझ नहीं आ रही है। तो एक बात तो एकदम क्लियर कट है कि आप लोग को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है, बहुत अच्छा जीवन रिलैक्स होकर बिता रहे हैं, ये बातें पता चल नहीं रही सर, है। ऐसी बात नहीं है, इसको हम बहुत बार कोशिश किए, पता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 भी था।
जब आपसे पूछे थे ना तो आप बताए थे, तो हम किसी तरह किए तो आंसर आ गया, पर इसका किए तो आंसर आ ही नहीं रहा था। उसे हम ये क्वेश्चन देखे नहीं थे, नहीं पूछ लेते। मेरे गांव में वो पता है भाषा क्या है रूपाली? गांव में वो कहता है, कोई बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है ना तो कहता है बढ़िया रहता है कि ढकनी पानी में डूब कर मर गया था। या कभी कभी कहता है कि चुल्लू भर, कभी कभी कहता है ना कि चुल्लू भर पानी, देखिए चुल्लू भर पानी में किसी को डूबते हुए देखिए, चुल्लू, अब ये चुल्लू भर पानी का मतलब क्या हो गया? इतना पानी लेना, इसमें क्या डूब जाएगा आदमी? थोड़ा बताओ तो कैसे डूब जाएगा? कहता है चुल्लू भर पानी में डूब, अरे नदी तालाब में हाँ, डूबता उसमें भी। नाक डुबा लो अपना, बस मर जाओगे। बस बस, वो इसीलिए डूबने के लिए कहता है कि नाक और मुंह को पानी में भर के डुबा लेना है और अपना शरीर का परित्याग कर देना है दुनिया से। ठीक, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तो अब क्या कहना चाहते हैं? अब समझदार हो तो आगे क्या बोले, समझ ही रही होगी तब। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर एक्स स्क्वायर -1 नहीं होगा? देखिए सवाल ये है कि हम आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिक्र ये कर रहे हैं ना। अच्छा बताइए, हम बोले हैं कि नहीं कि पावर को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर कर ही हमें रखा जाता यस है? सर। रखा जाता है नहीं रखा जाता? हाँ। एकदम रखा जाता। आप कहेंगे सर यही तो आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तब से ही तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए। तो जब मेरे सामने ये समस्या आ गया 1 - x² तो किसको आगे रखे? तो अगर मेरा ये बातें आपके राइट ब्रेन के अंदर घुसा हुआ होगा, मतलब इस कान से नहीं निकला होगा तब, मतलब इधर से घुसा होगा बीच ही में अटक गया होगा, ऐसे कान बंद कर सुनी सर होगी आप नहीं, इधर बहुत से सुनी रुक होगी रहे इसको हैं। बंद कर ली होगी। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये -x² अब +1 लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, -x² -x² +1। ठीक, +1। हाँ, लिखने का कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो अगर हम 1 पहले लिख देंगे तब तो पावर पहले 0 हो गया, उसके बाद 2 आ रहा है, तो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहे। ठीक, क्लियर? चलिए तो यहाँ पर लिख दिए। अब बताइए मेरे सामने फिर क्वेश्चन आ गया, -x² को कटाने, x में से क्या मल्टीप्लाई कर दे कि -x² मिल जाएगा? बताइए। तो आप कहेंगे -x। सर -x चाहिए, तो -x चाहिए तो -x को रखते हैं और यहाँ पर x +1 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। तो प्लस माइनस माइनस और ये x² हो गया। अब ये बताइए प्लस माइनस -x हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया? -x हो गया। ठीक, अरे हुआ या नहीं हुआ बताइए? हाँ। अब यहाँ पर लिखेंगे तो -x² और -x। अब बताइए साइन नेगेटिव वाला प्लस में बन गया और ये नेगेटिव वाला प्लस में बन गया, ये दोनों खत्म हो गया। फिर आपके सामने एक नया समस्या आ गया, 1 + x। नहीं, क्या अब करें? ये समस्या नहीं है। क्या लिखे बताइए जल्दी सब। +x +1। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर होगा x + 1। अब आगे बढ़ना है x + 1। अब बताइए x में से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें x ही मिलना है? x में से क्या 1 मल्टीप्लाई कर दें कि x ही मिलना है? 1 1 +1। 1 तो 1, तब +1 आपको क्वेश्चन में तो जैसे ही ढूंढे नहीं कि क्वेश्चन में लिख देना है, नहीं तो कोई भुला जाएगी, बता रहे हैं भूल जाएगी हाँ। लिखना। तो जैसे ही पता चल गया 1 लिख देना है, +1। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर x + 1 से, तो कितना हो जाएगा? x + 1 ही देना है। कितना देना है? x + 1 ही, सेम टू सेम वही नंबर आएगा। तो यहाँ आप x + 1 करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना हो गया? 0। रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो यहाँ से जो q मिला हमें वो x² - x + 1 और रिमाइंडर जो आ गया 0। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आपको देखने में छोटा लगा लेकिन है बहुत तीखा क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बताइए। नहीं सर। नो अब सर। बना दीजिए तुम लोग, एक क्वेश्चन दे ऐसे हाँ, ही। हाँ दीजिए। लीजिए। अब हमको बनाइए, आप लोग हमको बना कर दिखाइए क्वेश्चन नंबर, तुम लोग बताओ कौन सा क्वेश्चन दे कि तुम लोग नहीं बना पाओगे? सर ऐसे क्या बोलते हैं, हमको क्या पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। ठीक, कितना छीक लो स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रही है ना?
ऐसा तो नहीं है कि इसका वेरिएंट बदल जाएगा तो स्क्रीनों के अंदर से घुस जाएगा, ईयरफोन में भी आ सकता है। अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कोविड, ठीक है। पता नहीं आज सुबह से ना हमको गुस्सा क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बिना मतलब के मन चिढ़ा जैसा लग रहा है। तुम लोग को ऐसा आभास होता है? हाँ जी, नहीं हो बना रहा। बना नहीं हो रहा है। चलिए नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है। आ गया होगा आंसर अब तक सबका, आ गया ना? यस सर, आ गया। यस सर, मेरा भी ठीक आ है। गया। कितना आंसर आया है? क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कितना आया है? सर x माइनस 2। क्वेश्चन बताइए। जिसका बन गया है ना, आप आंसर बताइए कितना होगा। सर हम x+2 मेरा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जो भी बोल रहे हैं सर आप मेरा नहीं सुन पा x रहे हैं, माइनस हम 2। नहीं सुन पा रहे। सर आशी x माइनस 2 बता रही है। गया आवाज? x-2। हाँ। आशी क्वेश्चन लाई है x-2। ये देखते के साथ सर आंसर मेरा गलत है है। ना x+2। x सर प्लस मेरा भी टू यही है, किसका? x-2। मेरा x+2 आया है रूपाली का, सर और x-2 बाकी का सभी आएगा। लोग का x-2 आया है। पीहू, खुशी, आशी, अपने आंसर में बदलाव करना है रूपाली, कि तुम सोच लिए कि कुछ भी हो जाए, हम बोल दिए तो बोल दिए, है ना। मुखिया में खड़ा होना अकेला ही रहेंगे, बहुमत की सरकार बनती है, आपको पता है ना। और कुछ लोग ज़्यादा जवाब दे रहे हैं तो आपको एक बार विचार करना चाहिए, अपने आंसर पर पुनः विचार करना चाहिए। चलिए तो बनाना जरूरी है। x-2 आंसर आप लोगों का x+2 है। आइए चेक कर लेते हैं जल्दी सा। x+2 है और x² - x को लगाना है, तो हमें चाहिए x से मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले। तो ये x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² हो जाएगा अब +2x मिलेगा, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो मेरा हमें ना बचेगा क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था। x² माइनस 2x माइनस 4। क्या बोल रही है? -2x - 4। नहीं, वो हम उल्टा बोल दिए, सॉरी। सर हम बोल रहे हैं ना कि आप x² हाँ से बोलिए। क्वेश्चन में लिखते हैं ना, हमको नहीं दिखने के हाँ कारण हम 4 लिख दिए हैं, तभी मेरा अच्छा, आंसर गलत x² है। माइनस नहीं x² माइनस x ही है ना क्वेश्चन में, थोड़ा देखिए तो एक बार चेक कर सभी लोग। नहीं, x² नहीं, माइनस 4 4 है। है। x² -4 है वही तो सर। सर गलत आप बना रहे हैं, हम भी डर गए। तुम भी डर गई तो चलो सांस भर लो, तो सांस भर लो अच्छे से, हाँ ठीक। चलिए तो हाँ। x को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें भी लगा थोड़ा सा, इसलिए हमको दोबारा आपका आंसर हम चेक करवा रहे थे, क्वेश्चन शायद हम गलत लिख दिए। तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² हो जाएगा +2x हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे सामने समस्या आ जाएगा कि अब -4 होगा आगे रखे या -2x माइनस 4 -2x, तो -2x और -4, माइनस ठीक। 4 अब बताइए हमें -2x चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, तो -2 से मल्टीप्लाई कर -2 देते से। हैं। तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -2x और ये बन जाएगा कितना, -4 -4। तो साइन चेंज कर देंगे, कट कर 0 हो जाएगा सभी, यानी q जो मिलेगा x-2 मिलेगा, ठीक। यस। x-2। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 बताना जरूरी है, बता दे या आगे की ओर बढ़े नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 की तो ओर। बता ही दिए कौन ना। सा 10 नहीं, कितना नंबर पूछी थी, 14 या 15, कितना नंबर पूछी? 15। अब 15 बताना जरूरी है।
मालूम नहीं। ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो ठीक है। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा, बन जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना, आगे बढ़ जाए अब। अच्छा सर, हमको कुछ टेस्ट के रिलेटेड पूछना है। क्या पूछिए तो। सर टेस्ट कब लेंगे? आज कौन दिन है? फ्राइडे। आज तो फ्राइडे है। तो सर टेस्ट थोड़ा होगा। सा इधर उधर कर दीजिए ना, मंडे को छोड़ के। संडे को ही ले लीजिए सुबह, नहीं तो सैटरडे को ले लीजिए, बट मंडे को मत लीजिए प्लीज सर। ठीक है, ठीक है, टेस्ट होगा सैटरडे को। मतलब कल। सर कल ही ले लेंगे, कल नहीं सर, परसों लीजिए ना। सर कल नहीं प्लीज। सर कल नहीं प्लीज। सर कल कल नहीं मत ना। लीजिए। रघुवर नहीं ऋत सर। सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है। मेरा कल का दिन बेकार हो जाएगा। नहीं सर। सर अगर मेरा टेस्ट अच्छा ऐसे नहीं भी जाएगा, आप मेरा ऐसे, कल का पूरा दिन बेकार हो जाएगा। देखिए आप लोग ऐसे मत करिए। टेस्ट का वास्तव में जो समय है ना, सैटरडे ही है। हम लोग थोड़ा सा रूल बदले हुए थे, बिना मतलब के मंडे मंडे कर रहे थे। शुरुआत ही हम लोग टेस्ट से करते थे, अच्छा नहीं लगता था, मूड खराब हो जाता था, पूरा सप्ताह बेकार हो जाता था। पूरा सप्ताह बेकार हो जाता था। कोई 21 रुपया जीत लेती थी बिना मतलब के, किसी को कुछ नहीं मिला, मूड खराब हो जाता था, है ना। चलिए हम लोग शनिवार को देख लेते हैं, शनिवार को देखेंगे। बाकी का एक दिन आपको गम बिताने में लगेगा। शनिवार है, इतना संडे जल्दी को ले टीवी लेंगे, इतना देखना जल्दी है, शनिवार है। शनिवार को टेस्ट देना है। जी हाँ, नहीं तो संडे को तो खा अच्छा पी के सर, तो सुतल रहना आएगा है, क्या किसी क्या तरह ये तो गम बता भुलाना है। दीजिए। जैसे नॉन मेटल चलिए मेटल बता में दें, मतलब नैन और मेटल जो भी है ना, नॉन मेटल और मेटल, उसमें आप पहले रिएक्शन भी बताए बताते थे मतलब। बताते हैं, बताते। अब देखिए, अब आपको ना कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, ठीक है। पूरी हम चैप्टर ही बता देते हैं आपको, क्या क्या चीज रिवाइज करना है। ठीक, दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस बार जो सैटरडे का जो टॉपिक होगा, वो सबसे पहले तो वीकली आपको पढ़ना ही है, जो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाई हुआ है। ठीक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे तो देखना ही देखना है, जो सर फ्राइडे। फ्राइडे, सर ठीक सैटरडे फ्राइडे को तो आप जो हम टेस्ट ही लोग ले पढ़े रहे हैं, हुए। फ्राइडे तक ना। मतलब थोड़ा सा गलती करते तो सरे पर चढ़ जाओगे। अरे बोल रहे ना, भाव को समझिए, कितना बार बोले, फीलिंग सबसे बड़ा चीज होता है। भाव दुनिया में सबसे बड़ा चीज है। अगर फीलिंग से किसी का कदर कर रही है ना तुम, तो बहुत अच्छा इंसान है। बिना मतलब के तुम लोग सर पर चढ़ जाती है। सैटरडे लिख दिया, सैटरडे लिख दिया, जब ठीक, अब लिख दिया, तब सैटरडे को पढ़ा के संडे को टेस्ट लेंगे, अब जब ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। सैटरडे तक क्वेश्चन आएगा। नहीं नहीं, संडे को नहीं, फ्राइडे। ठीक, इसमें हम लोग पढ़े क्या है मैथ में, थोड़ा बताइए। मैथ में क्या पढ़े? मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पढ़े हैं, पूरा कंप्लीट हो गया अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर तो कंप्लीट आपको देखना ही देखना है, ठीक बच्चे। उसके सर बाद साइंस नहीं, में कुछ पढ़े 6D हैं? भी है और उसमें अलग कंसेप्ट है। नहीं नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वहां तक की बात कर रहे हैं, 6 से 3 तक की बात कर रहे हैं। आपको जितना पढ़ा है ठीक उसकी है। बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात नहीं कर ठीक रहे। है। हालांकि अभी मेरे पास टाइम है, वो पढ़ाएंगे। 6D जो है ना पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आएगा, वहां तक भी ध्यान रखिएगा। अभी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे। तो साइंस में आपको मेटल्स तो मेटल्स नॉन मेटल तो चल ही रहा है, तो ये पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको स्टार्टिंग से। मेटल्स नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल, ये पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना है, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, मेटल्स नॉन मेटल। ठीक, तो सबसे सर पहले नॉन अचानक मेटल नंबर लिख भी दिए याद थे, करना होगा। सारी चीजें एकदम ध्यान से। और एक्टिविटी हिंट दे दिए, एक्टिविटी याद है ना। सोचे ना, मेरा हाँ। वीडियो पता नहीं यूट्यूब पर वीडियो अपडेट किए, अब फिर हमको मिटाना पड़ गया। सोचे कितना, पर क्यों ऐसा वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, तुम लोग नहीं बताए क्या? स्क्रीन एकदम ऐसे सीधा आया, छोटा सा होकर आया है। कितना बढ़िया चैप्टर था, फालतू बेकार चला गया। चलिए, तो मेटल्स नॉन मेटल्स आपको देखते पीरियड थोड़ा अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में प्रीवियस चैप्टर का नाम दे रहे, उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। जो प्रीवियस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, उसमें सबसे पहले आ सकता है प्लीज। परसेंटेज से क्वेश्चन। हम ठीक, जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं बस वो नहीं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, वो आएगा पाइप एंड सिस्टर से क्वेश्चन। ये कौन सा आ गया? मतलब मिल ये गया टाइम एंड खत्म। वर्क का टॉपिक है, ठीक है।
टाइम एंड वर्क में कुछ डायरेक्ट लिख क्वेश्चन दो जो है टाइम जो एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नहीं, टाइम एंड वर्क में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिक्स बता रहे ताकि आप कम समय में ज्यादा रिवाइज कर सके परसेंटेज। ठीक, ये चीजें होगा। और साइंस में बस इतना ही चीजें होगा, आपको करना यही ना कि साइंस में मात्र जितना बीच में पढ़ा है वो, मैथ में जितना पढ़ा है वो, आपको लगभग 90% 80% लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से आना है, ये सभी टॉपिक से। सर ठीक, और आपको 10% 20% जो होगा, 20% नहीं, इसको 90% बोल दीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज को भी शामिल कर दिए। 10% में आपको ये टाइम एंड वर्क से यहाँ क्वेश्चन होगा, और एक चैप्टर आप पीछे वाला फिजिक्स का रिवाइज करिएगा, फोर्स का। ठीक है, सर मतलब जैसे हम सब लोग कुछ बात आप ले ही लिए ना, जितना पढ़ाए हैं नहीं, बोल सब देते कुछ जितना नहीं। पढ़ाए सब। ले रहे हैं, इसलिए तो बोले परसों ही टेस्ट लीजिए सर, पर आप सर कल ही वीकली दे एक टेस्ट रहे ले बात रहे हैं। हैं कि बता मंथली दे, वाला ले रहे हैं? परसेंटेज नहीं पढ़ा है? सर पिछले क्लास में ना, परसेंटेज पढ़ाए होंगे कि 7 में, पिछले 7 में। क्लास में। क्या 7 में? एक सेकेंड, परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सर क्लास सही 7 कह में रहे हैं पढ़ाए सर, हैं। क्लास 7 में पढ़ाया है सर, 8 में नहीं पढ़ाया है। लेकिन प्रॉफिट लॉस पढ़ा है वो भी स्कूल में। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है? प्रॉफिट एंड लॉस वो भी क्लास नहीं, 7 में। कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी 7 में। तो तो तुम स्कूल 4 से महीना थोड़ी से करते हैं, मतलब एक ही कोचिंग चीज पढ़ रही है, में। टाइम एंड नहीं वर्क, टाइम एंड सर, वर्क बस। टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फिर ऐसे स्क्वायर कैसे एंड तुम लोग स्क्वायर लेकिन बोल रूट। सकती हो तुम लोग जी? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड, तब तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं पढ़ी होगी। कुछ नहीं। नहीं, नो सर, लेकिन कोई टाइम कोचिंग वर्क जाते हैं तो बना लेते हैं। सुनिए, एक सेकेंड सुनिए। तो आप लोग का जो है ना, ये चैप्टर फिनिश करने के बाद, अलजेब्रा खत्म करने के बाद हम लोग परसेंटेज को रिमूव करेंगे। बहुत, अरे कैसे तुम लोग कहाँ थी तो हमको समझ नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क हम शुरुआत किए होंगे, चलिए टाइम एंड वर्क का तो रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको फिर से याद दिला दे, जब 7 क्लास में हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे होंगे, और हमको बहुत ही अच्छे से याद है कि आप 7 क्लास में आप कोचिंग ज्वाइन किए थे, और हम बोले थे कि चलिए सबसे पहले बैकबोन को उठाते हैं, परसेंटेज को रीढ़ का हड्डी माना जाता है, अर्थमेटिक का बहुत पावरफुल इंसान होता है वो, इतना पावरफुल है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर फ्रेम अगर हो जाए तब तो हो ही जाता है। जो बच्चे परसेंटेज को बहुत अच्छा से पढ़ता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, धराशायी हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारा इंप्लीमेंट यूज हुआ है, आप देख पकड़ कर आप जितना क्वेश्चन बनाए वो क्या था, परसेंटेज इतना ही छोटी, अरे था या नहीं था, ईमानदारी पूर्वक तो विद्या संख्या कर बताइए, रेट क्या था, तो सर परसेंटेज ही तो सीआई था। लाइए ना। अरे उसी का हम नहीं लोग सर, कैंसिल सीआई हम का लोग केस करते। खोल चुका है, सीआई नहीं बड़ा तेज। सीआई नहीं, सीआई देखो बोलिए, मेन बात है सारा चैप्टर ही खत्म हो गया, परसेंटेज को हटा दिया जाए, ठीक है, परसेंटेज पढ़ी ही सर नहीं है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डाल दीजिए। ठीक है, सुनिए, बहुत कम एक आध क्वेश्चन रहेगा, जरूरी नहीं है कि हम लिख दिए, सारा आपको बस क्वेश्चन देखना है, स्क्वायर रूट पढ़े हैं, सीआई तो हाल आपको फिलहाल में आपको सिर्फ देखना है, बता रहे हैं। हम तुम लोग को चीता बनाना चाहते हैं, तुम लोग सीआर बनने के चक्कर में हम चाहते हैं कि तुम लोग एकदम सबसे आगे दौड़ो। आप तुम लोग क्यों डरती है? तुम लोग तो बोलना चाहिए और कुछ देना है, और कुछ देना है, इतना आपको हिम्मत है देने का, जल्दी के दिखाइए। तो हम भी डर जाते हैं कि क्या दे, पहली भागने लगे, मेरा जबरदस्ती क्लास सब चैप्टर दिलवाना चाहिए, जब जबरदस्ती दिलवाइए, सर ये चैप्टर दीजिए, ये दीजिए, जो पढ़ाए ना दीजिए। आपको बोलना चाहिए सर हम टेस्ट दिए चैप्टर से क्वेश्चन क्यों नहीं आया, बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं मिला, परसेंटेज से नहीं मिला, प्रेशर का एक फॉर्मूला नहीं पूछे, तब लगता कि अब क्या क्वेश्चन फ्रेम करें। ऐसा भाव आप लोग कब लाएंगे, वो दिन कब आएगा, हम इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी आ गया है सर, इंतजार क्यों करते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, सुनिए, आपको बस यही करना है। देखिए अभी तो ये कोरोना की वजह से मेरा सारा सर कहानी पे श्यामराज पानी फिर गया क्लासेस में है। 1 साल तो बीतने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, चलिए बहुत अच्छा, ये मेरी शुभकामनाएं। जब होता है ना, जब आप कोई अच्छा बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी मुंह में घी शक्कर है ना, यानी आपकी बात है पूरा हो जाए वही बेहतर है। हमारी भी यही शुभकामनाएं है, सभी बच्चों को साथ यही है सर ना, आप जीवन में किसी फील्ड पर रहे, एक बार एक इंसान जरूर याद आएगा, है ना, वो श्यामराज कोचिंग जरूर याद आएगा, जो कि आपको जीवन हाँ को याद सुनहरा आएगा। बनाएगा। हाँ बोले।
बोलिए बोलिए पीहू बोलो। सर कल ही टेस्ट होगा? हाँ कल टेस्ट लेते सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देखिए हम ये बातें कर रहे थे ना कि आप जब हम लोग कोचिंग में जब पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि टेस्ट कॉपी बनाने के, सभी बच्चों को याद होगा, बकायदा आप टेस्ट कॉपी आप हाँ। बनाए भी होंगे, बनाए थे ना, है ना। और Yes, sir. आपको हम बताए थे कि वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, और आपको हम बताए थे कि ये जो वीकली टेस्ट है ना ओनली फॉर आपको अपने आप को मॉडिफाई करने का, चेक करने का, एक्सेलरेट करने का, इसमें बहुत कम प्राइस डोनेट किया जाता है। वीकली टेस्ट एक तरह से मोटिवेशन है कि आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बताए थे कि हर महीना एक मंथली टेस्ट होता है, बताए थे ये मंथली टेस्ट होगा। हाँ। और ये मंथली टेस्ट में ना एक महीना से क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़े हैं एक महीना में उससे क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, आपको बताए थे, एक बात याद करिए। उसके बाद हम ये बताए थे कि ये वर्ल्ड कप होता है, कौन सा कप होता है? वर्ल्ड कप। मतलब World क्या है ना Cup. कि आप यहाँ पर जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यहाँ पर जो आप मैच खेल रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देखिएगा ना उसमें नॉलेज की कमी नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आप कहीं भी चल जाइए 1 से लेकर 10 तक का रैंक में ना, आप पर्सनली आप इंडिविजुअली किसी से मिलेंगे तो नॉलेज में कोई कमी नहीं होता है बच्चों का। 1-2 नंबर का फासला होगा, 4-5 नंबर का फासला होगा, ऊपर नीचे बैक करता रहेगा, ठीक है, वेरिएंट करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसमें मौका मिलता है ना, ये वास्तव में जो वर्ल्ड कप है ना उसमें फाइनली देखा जाता है कि कौन सा बच्चा वास्तव में टॉपर बनने का हकदार है, ये देखा जाता है। ये तो कभी मान लेते हैं वीकली टेस्ट हुआ किसी कारण से, ठीक है, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं किया, 2 नंबर कम आ गया, तो जैसे कम आया ना तो पहले वाला टेस्ट में आपको मौका मिलेगा सामने वालों को दबाने का, क्योंकि जस्ट आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि ये जो नंबर होता है मंथली टेस्ट में, आपको हम बताए थे इसमें क्या होता है, टेस्ट का नंबर जुटता है, एवरेज निकलता है, आपको बताए थे। यानी 3 नंबर का टेस्ट जो है पीछे से लिया जाएगा, और 1 नंबर जो चौथा, वो चौथा टेस्ट पूरी सिलेबस से क्वेश्चन आना है, जितना एक महीना पढ़े वो आपके द्वारा लाया गया नंबर, और ये 3 टेस्ट में लाया गया नंबर, दोनों को जोड़कर उसमें एक टॉपर को निकाला जाता है, मात्र ओनली 1 टॉपर, याद रखिएगा। और ये इसको बादशाह घोषित किया जाता है। बस याद रखिए कि सर्वो सर्वा जो फिलहाल चल रहा है, ये सब जो वीकली टेस्ट हो रहा है ना, ये ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग हमेशा टॉप करते हैं वही फाइनल वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है किसी कारण से अगर आपका फर्स्ट टेस्ट में नंबर कम आ गया तो आपको सेकंड में, थर्ड में, यहाँ तक कि फोर्थ में आपको लोगों को पीछे धकेलने का मौका मिलेगा। ये कंपटीशन अपने पास रखिए, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने में भाई, क्योंकि कहता है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो जिएगा क्या, है ना। तो टॉपर बनने के जो रेस है ना, मतलब स्कूल से जैसे ही बाहर निकले, कोचिंग से बाहर निकले, सारी दोस्ती एक साथ, लेकिन जब टेस्ट की बात आई ना तो तुम अपनी जगह और हम अपनी जगह, है ना, क्योंकि जिंदगी का रेस है, आपको दौड़ना पड़ेगा। आगे जाकर आपको भी कंपटीशन का एग्जाम देना है। अब वैकेंसी तो कोई, या तो अब उसमें प्रिय मित्र थोड़ी साथ आएंगे कि नहीं नहीं तुम मेरे दोस्त कैसा करते हैं, आधा हाथ से हम काम करेंगे, आधा हाथ से तुम, किसी एक ही को लेना है, लड़ना तो आपको साथ में। तो उस समय आप लोग थोड़ा ईमानदारी बरते, ठीक। तो अभी तो देखिए, अभी तो टेस्ट हम लोग हो रहा है, ये वीकली टेस्ट कभी जुड़ ही नहीं पा रहा है मंथली में, तो फिलहाल ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख से आप लोग का क्लास जब ऑफलाइन में शुरू हो जाएगा तो जो बच्चे डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास सुविधा तो रहेगा ही, और जो बच्चे कोचिंग जाकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन सामने वो भी पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट इसी समय क्लास चलता भी रहेगा। अब देखिएगा आपको ये फैसिलिटी मिलेगा कि आप अगर घर पर भी पढ़ना चाहते हैं या किसी कारण से आप कोचिंग आने में असमर्थ हो गए तो आप घर में उसी समय लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ेंगे इसी तरह कैमरा चलता रहेगा क्लास में, आप भी लगातार वहां पर देखते रहेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, टेस्ट देने के लिए आपको आना पड़ेगा कोचिंग, ये ऑनलाइन टेस्ट को पूरी तरीका से बंद कर दिया जाएगा, ठीक। टेस्ट ओनली फॉर ऑफलाइन होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टेस्ट ओनली फॉर आके क्लास में आपको देना होगा, बाकी का आपकी मर्जी, कोचिंग में आकर पढ़िए और नहीं तो कैमरा के पास पढ़िए, वो आप डिसाइड करिए, ठीक। चलिए, अब तो कोई दुविधा खत्म हो गया, टेस्ट से रिलेटेड खत्म हो गया सर ना। टेस्ट का अब आपने टाइम, टेस्ट का टाइमिंग वही जो आपका क्लास का टाइमिंग है। क्लास का टाइमिंग क्या है कल बताइए, कल कौन 6 से 7। 6 से 7 है। 6 से 7 में आपको क्वेश्चन अपलोड मिलेगा, 6 से 7 अपलोड मिलेगा आपको। टाइम तो बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बदल देंगे टेस्ट का। बताइए किस नहीं, टाइम टाइम चाहिए? 8 से 9, 8 से 9 सर। हाँ 8 से 9 कर 8 सकते से हैं। वही सही है। देखिए आप, क्योंकि उसमें टाइम का टेस्ट में बदलने में उनको कोई इतराज नहीं, आप 11 बजे रात को भी कहेंगे, सिर्फ हमको टाइम बदलना रहता है, क्योंकि उसका हम फॉर्मेट सेट करते हैं, हाँ और सर, जो 11 टाइम बजे लोड रात करेंगे को उसी टाइम, हाँ
उसी टाइम में क्वेश्चन आपका चालू हो जाएगा। बस उसके लिए जरूरी नहीं होता है, आपको बस टाइम बताना है, जो टाइम आपको सही लगता है वो टाइम हम लोड कर देंगे ऐप्स में, उसी टाइम में ओपन होगा। बताइए आप लोग कौन सा टाइम आप लोग को ठीक लग रहा है? सर 8 से 9 ठीक रहता है ना? 6 बजे तक तो आंख भी नहीं 8 खुलता है मेरा, हम कैसे टेस्ट देते हैं हम ही जानते हैं। 8 से 9 में किसी का कोई क्लास भी नहीं है ना, ऐसा मत कहिएगा फिर क्लास चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं चल रहा है, सर, ठीक? कोई क्लास नहीं है। चलिए तो 8 से 9 आपका टाइम लोड कर देंगे। अब ये थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भूल जाते हैं, याद दिला दीजिएगा, तो मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में ठीक कि है। सर 8 से 9 टेस्ट देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 से 9 में आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा, आप पेज देखेंगे उसी तरह। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कैसे टेस्ट देना है। आपका क्वेश्चन जो है इमेज के रूप में आपको मिलेगा और नीचे आपको ऑप्शन रहेगा, तो आप बस उसमें टिक करना है, क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप पेज सबमिट करेंगे आपका रैंक भी सामने शो कर देगा, आपने टोटल नंबर कितना बनाया है, किस क्वेश्चन में गलत किए हैं, सारा बता देगा, आप कितना अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट सब बताएगा, ठीक? चलिए अब देखते हैं, आप टॉपिक है फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है और देखना है फैक्टराइजेशन। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं फैक्टराइजेशन। सर? ठीक, कहाँ है आप? हम नहीं दिख रहे, नहीं दिख नहीं रहे, आप तो दिख रहे हैं। बताइए नहीं, सभी आप लोग दिख पढ़ा रहे हैं क्या या रहे नहीं दिख हैं ये बताइए। रहे? हाँ हाँ दिख रहे हैं। चलिए तो हम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, चलिए हम लोग थोड़ा कुछ फार्मूला सॉल्व करते हैं, आपके सामने शेयर करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके बताना है आप लोगों को। अरे बताओ, किसी को याद उद नहीं है? ए माइनस बी। नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab अच्छा, प्लस बी स्क्वायर। माइनस माइनस कौन बोली थी? कुछ बोल रही है ना कोई, माइनस आशी माइनस कर रही है। सर आप ऐसा एक था और तो सही फॉर्मूला बोल रही। बताए माइनस क्या थे। तुमको दिख रहा है? ए ए स्क्वायर प्लस प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। 2ab। सवाल ये कि फार्मूला आता कैसे है, कौन डिराइव करेगा बताइए? ये फार्मूला कैसे आता है? ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर करेंगे और करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस बी बताए स्क्वायर। थे हम लोग को एक बार। तो बताए थे किसी जमाने में, तो जमाना अब खत्म हो गया, मतलब अचार डाल के खा गई नहीं इसको बोया में रख के, नहीं शीशा नहीं वाला कांच वाला में। हाँ सर, बताओ कैसे होगा? पहले ए को 2 बार इंटू कर दिए तो ए स्क्वायर आ गया, और फिर बी को 2 बार इंटू कर दिया तो बी स्क्वायर आ गया, और फिर ए प्लस बी किए और ऊपर स्क्वायर था तो ए बी स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया। किसी को याद नहीं है? तुम लोग उल्टा पुल्टा बोल रही है। सर ए प्लस ए बी को प्लस 2 बार इंटू ब्रैकेट में रख के। हाँ ये कुछ सही बोल रही है। अच्छा देखते हैं पहले कौन बोल रही है। अच्छा हाँ, क्योंकि आवाज भी अब समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। एकदम सही बोल रही है, पीहू शायद बोल रही है, सही कर रही है। तुम लोग ना हल्का में मत लो, बता रहे हो तुम लोग भी हल्का में चलती है। जवाब आता है ना थोड़ा अच्छा लगता है आपसे। देखो कितना सही बात कर रही है, सर स्क्वायर है तो इसको 2 बार रिपीट मल्टीप्लाई करिए, एकदम सही बात कर रही है। कैसे प्रूफ होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी को 2 बार नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते या नहीं लिख सकते बताइए? स्क्वायर है ना, हाँ लिख सकते होल हैं। स्क्वायर है तो 2 बार लिख, ए प्लस बी कर सकते हैं। अब बताइए इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ने जाना है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या ये जो मेरा LHS में आया है RHS में भी इतना ही आना चाहिए तभी तो प्रूफ होगा? तो हमको इधर भी मल्टीप्लाई करने से इतना ही वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करना होगा? हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाएंगे। तो ए को उठाते हैं और इसका ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। फिर बी को उठाते हैं और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। और LHS तो ये चलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ए मल्टीप्लाई होगा ना अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AB प्लस क्या हो जाएगा? AB। यहाँ पर बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? AB प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर तो ए स्क्वायर रहना ही रहना है। AB या प्लस AB कितना हो जाएगा बताइए? 2AB कितना हो जाएगा? 2AB। अब प्लस कितना? बी स्क्वायर। अब देख सकते हैं आपने जो LHS में दे रखा था वही आपको RHS में भी वही नंबर आ गया, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया तो आप बता देंगे? कोई दिक्कत नहीं, अरे बता देगी ना।
हाँ चलिए। बता देंगे। सर इसका करना क्या है लेकिन a प्लस बी स्क्वायर का? अच्छा है, अच्छा सोच रही है तुम। जितना बता रहे हैं ना उतना ध्यान। बोलिए हम कुछ बोले? बोलिए। सर टेस्ट का टाइमिंग 7 से 8 कर दीजिए ना। अभी अभी तो बोल रहे थे कि आंखें नहीं खुलता है। सर हम थोड़ी बोले, हम तो बोले थे कि 6 से 7 की रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का आँख नहीं खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करिए, प्रूफ करिए, इसको प्रूफ करिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ प्रूफ करना है, कैसे होगा प्रूफ करिए जल्दी। आ गया, आ गया, बोलिए आंसर आ गया आप सभी का? तो आ गया। ठीक है, सबका आंसर आ गया ना? चलिए कैसे किए होंगे तो देख लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किए होंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी को 2 बार आपने लिखा होगा रिपीट कर कर, यही की होगी ना 2 बार। तो a को उठाए होंगे तो यहाँ पर a माइनस बी दिए होंगे, फिर माइनस b को उठाए होंगे, फिर a माइनस बी को मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो a हो गया a स्क्वायर और माइनस हो गया ab हो गया ना। अब फिर यहाँ पर हो गया माइनस ab और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया a स्क्वायर और माइनस ab माइनस ab कितना हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर आ गया ना। रिया सुन पा रही है? रिया सुन पा रही है? छोटी थोड़ा माइक ओपन करो, माइक ओपन करो रिया। सर अब है। ये समझ में आया रिया तुमको? हाँ कैसे आ रहा है जो ये कॉपी सर में नोट समझ में करती हो आया। तुम? हाँ सर करते कॉपी हैं। में नोट करती हो? हाँ सुना है रिया तुम पढ़ती उड़ती नहीं है घर पर, सही बात है? नहीं सर भैया झूठ पढ़ती बोलते नहीं हैं। है थोड़ा सा भी? नहीं थोड़ा सा भी नहीं पढ़ती है? अच्छा बताओ, जब थोड़ा भी नहीं पढ़ती है, बस क्लास क्लास खत्म करने के बाद आप लोग नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ती होगा तुम लोग? अच्छा बताओ कितना देर पढ़ती है, एकदम सही से बताओ तो। पढ़ने का मतलब पता है क्या हम बोल रहे हैं? पढ़ने का मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका क्लास अगर खत्म होता है ना, कोचिंग मतलब कोचिंग क्लास छोड़कर आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। मेरे पढ़ने का मतलब ये नहीं है, सेल्फ स्टडी की सर बात कर सेल्फ रहे हैं। स्टडी और हम हम 4 आवर करते हैं। अच्छा आपकी बात नहीं कर रहे रिया, तो सर 2 कितना घंटा। घंटा छोटी तुम 2 घंटा पढ़ लेती है? सही बात है, 2 घंटा पढ़, 2 घंटा पढ़ लेती है पक्का एकदम? मतलब विद्या तुम खातिर सर बोलो तो सामने पता जो नहीं। भगवान है ना उसका हाथ तक 2 घंटा पढ़ लेती है। अगर आपको बता रहे हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक आप अलार्म लगाकर कि 7 बजे से 9 बजे तक उठना नहीं, अगर ऐसे भी फॉलो किए होंगे ना कभी जीवन में, 10 दिन भी ज्यादा भी नहीं, ये क्लास में जितना आज मैथ का टॉपिक हुआ, उस मैथ का टॉपिक में सबसे पहला काम रिवाइज करेंगे कि क्लास में पढ़ाया क्या गया, कॉपी पलट कर देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, होमवर्क क्या मिला उसको निपटा देना है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुआ। आप क्लास में क्या पढ़ाए हैं अगर वो रिवाइज सिर्फ कर रहे हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद होमवर्क क्या मिला आपको, अगर उसे बना रहे हैं ना तो आप मिडिल स्टूडेंट हो जाएंगे। मतलब आपका गिनती छोटा मोटा नहीं होगा, आप पहचान रखते हैं। और गलती से भी ना अपने रूटीन में आप रिवाइज का कहीं डाल दिए ना गलती से भी, इतना पढ़ने के बाद 1 घंटा हम वो रिवाइज करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बादशाह बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सरताज जिसको कहते हैं ना, ये सरताज बन जाएगी। ये सरताज बनने के लिए रिवाइज जरूरी, ये प्रोसेस है, ये अपने जीवन का ना स्टेप बता रहे हैं सफल होने के लिए।
और जो अलग जो टॉपर होते हैं ना, कोई अलग सोच का नहीं होता है, भगवान ने उसे अलग बनाया नहीं है, बशर्ते वो आपसे अलग काम करता है, बस अंतर इतना ही है। वो आपसे अलग काम करता है। और अलग क्या काम करता है, आप अगर नहीं फॉलो करते हैं इसको फॉलो करिए। हमेशा कम से कम एक सब्जेक्ट पर 3 घंटा देना है आपको, कम से कम 1 घंटा रिवाइज करने के लिए, 1 घंटा होमवर्क बनाने के लिए, 1 घंटा पीछे वाली चीज पढ़ने के लिए। और ये मत भूलिए आप कि पीछे वाला पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, अरे वही चीज पढ़ना है, नया चीज है। एकदम आप सम्मान को धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए कि पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, हमको 2 का टेबल बार बार पढ़ने के आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पढ़ रहे हैं, फिर रिवाइज में वही पढ़ते रहिए, एकदम आदत बन जाएगी आपकी। ये आदत को आप फॉलो करिए, सभी बच्चे को बता रहे हैं फॉलो करिए, तभी आपका जीवन सफल है। नहीं तो आप कितनों पढ़ते रह जाइए, चाहे आप एच एस पांडे से पढ़िए, चाहे पी पांडे से पढ़िए, चाहे भगवान के ब्रह्मा जो आएंगे ना विष्णु जी नीचे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, अब दौड़ते रह जाइए। ठीक, तो इस, हाँ बोलिए। बहुत दिन से आपका बात नहीं सुन रहे थे। बहुत दिन से मेरी बात नहीं सुन रही थी। देखिए, पहली बात तो सुनना भी चाहिए। और एक बात हम बताते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है, क्योंकि जब कभी कभी पेरेंट्स से बात होती है, जैसे नहीं देखो रिया सर, की आप बात कर बोलते रहे हैं हैं, ना, तो ये आप हाँ बोलते तो एनर्जेटिक फील होता है, लगता है कि अब तो पढ़ ही लेंगे। और यही गुरु का कर्तव्य है, सिर्फ फैक्चुअल चीजें पढ़ाना, ये एकदम अच्छा गुरु का पहचान नहीं है। ऐसी कबीर नहीं बोला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लघु पाव, अब बलहारी गुरु आपके दियो, बताओ, इसी बात नहीं कर रहे हैं। गुरु का सम्मान उस गुरु से भी ज्यादा है जिसको आप अपना देव इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, ऐसे लोग नहीं दिया गया। और सच्चा गुरु आपके जीवन में वही है जो न सिर्फ आपको किताबी ज्ञान सिखाता है, बशर्ते आपके जीवन में मार्गदर्शन भी, पथ प्रदर्शन भी करता है, आपको दिखाता है कि जीवन में कैसे चला भी जाता है। आपको हम बोझ उठाना सिखा, रास्ता पर चलना ही नहीं सिखाए, बोझ लेकर इसे घूम रहे, किधर जाए भटक रहे, क्या मतलब इसका? बोझ जब उठाना सीख गए ना, तो रास्ता पर चलना भी सीखना चाहिए आपको, ये सच है। और यही बात क्यों बता रहे, क्योंकि आने वाला हर बच्चा बता रहे हैं, ये ईमानदारी आप मेरा कहिए या कुछ कह दीजिए, लेकिन आप अगर यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक एक पैसा ना कंपाउंड इंटरेस्ट के स्क्वायर से बढ़ेगा। अरे समझ में आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की यस भाषा? सर, समझ आ गया। जितना आप इन्वेस्ट किए है ना, ये 500 रुपया अगर महीना में देगी ना, तो 500 5,000 के रूप में आपको बदलकर वापस आनी चाहिए, तब आप सफल तैयारी कर रहे हो। ये मेरे कहने का सेंस हुआ, एकदम सूद पर सूद लगकर वापस लौटनी चाहिए। आप एक एक पैसा का रिटर्न में ले रहे हैं ना, तो आपके माँ बाप के लिए भी गर्व की बात है। और नहीं तो जे भी भरते रहिए, हम भी कंगाल आदमी हैं, आप भी देते रहिए, तो लोड रहेगा। सर आवाज नहीं आ रहा आपका, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। आप भी रुके हुए हैं, आपका वीडियो भी रुका हुआ है, नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई कट जाओ, कट जाओ।